ये है मेरी लॉलीपॉप। इसकी मार्केट में कीमत है 1 रुपये, लेकिन मैंने आपको बग्गू बनाकर अपनी कंपनी में जोड़ लिया और लॉलीपॉप मैंने आपको चिपका दी 20 रुपये में। लेकिन चाह कर भी आप इसका टेस्ट पसंद ना कर पाए। फिर मैंने आपको कहा कि इसको अपने 3 दोस्तों में बेच दो। 2 मिनट साले भोपाड़ी के कब से कह रहा हूँ कि मोटिवेशनल म्यूजिक डाल। मोटिवेशनल लोगों को बग्गू बनाना है ना, तो मोटिवेशनल म्यूजिक डाल। और तू हो के साले बीपीओ वाले बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहा है। नहीं सरकार जी, आपने बात लॉलीपॉप की थी तो मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। क्या तुम्हारा भी कोई सपना है? ये सपना कौन थी? क्या तुम्हारे किसी कमीने दोस्त ने तुम्हें कभी किसी कंपनी में जुड़ने के लिए कहा है? अरे हाँ भाई हाँ। और उसका मोटिवेशन सुनकर कभी ऐसा लगा है कि जाने दो संदीप माहेश्वरी जी को, असली बाबा तो यहाँ बैठा है। और हम साथ में बैठकर करते हैं फिर बकचोदी। पैसा ही पैसा होगा। और अंत में तुम्हें वही इंसान कहता है कि इसके लिए तुझे कंपनी से 5,000 का माल खरीदना पड़ेगा। तब सच सच बताना, तुम उस प्राणी को क्या कहोगे? इसके तो लोड़े लग गए। चुप कर बे कुत्ते। अब एक्सपोज का बोल ही दिया है तो चलो फिर धोती खोल लें। यहाँ पर चलती है पिरामिड स्कीम, अर्थात एक जना 3 जनों को जोड़ेगा, यानी कि 1 का 3। भोलू 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3। और जो इस पिरामिड के नीचे रहता है, सबसे नीचे, वो कहता है खड़ा हूँ अबे क्यों खड़ा है तू? कब से कह रहा हूँ शर्मा जी का लड़का बनियान बेचता है, उसकी दुकान में रह ले, लेकिन नहीं, मरो अब। लेकिन दादाजी वो बनियान लड़कियों की बेचता है। आया बेटा, तेरे को जोर से तो नहीं लगी, दवाई लाऊं तेरे लिए? कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है और बर्बाद हो जाती है। लेकिन मैंने तो जहाँ तक सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में देखा कि लोगों की दाढ़ी नहीं आती है तब तक उसकी गाड़ी आ जाती है। अगर तुम्हारी कंपनी इतनी ही अच्छी है तो अपने प्रोडक्ट क्यों छुपाते हो? प्रोडक्ट बताओ ना। हारने वाला जो इंसान है वो जो अगर हार मान ले वो कभी जीतता नहीं है, और जीतने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। सिर्फ गुरु का अंतर होता है। गुरु का इंटरव्यू में मोटिवेशनल ज्ञान चोदने का किसने कहा तुम्हें? मैं अक्सर हमारे जितने भी टीम के लोग हैं, मैं इनको बताता हूँ कि गाली कौन देता है। आज तुम्हारी औकात नहीं है कि अपने बेटे, अपने माँ बाप का इलाज शहरों में जाके करा दे। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बात मेरी ही हो रही है। मान लो तुम और मैं किसी MLM के बड़े एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेने जाए, तब ये बहरंड सी चीज हमें दिख जाए। आय हाय, कितना चिकना है रे तू। इनसे मिलिए, ये है ब्रह्मानंद की फोटोकॉपी, ये है और ये है हमारी प्यारी विमला भाभी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डायरेक्शन देने वाला। अगर सर्विस तुम्हारी इतनी ही अच्छी है तो भाड़े का सूट क्यों पहनते हो? मैं भी सेलिंग करता हूँ, मेरी भी दुकान है। मैं रोज 3 दर्जन पार्ले जी, 5-6 दर्जन कुरकुरे, 1 दर्जन साबुन, 4 दर्जन शैम्पू और गुटखा बीड़ी। अगर मैं तुम्हारी तरह है ना, दुकान पर अगर सूट पहन के बैठ जाऊँ ना, तो कल मेरे को ग्राहक भी बोलेगा तेरे बाप की शादी है क्या रे? टाइम इस बिजनेस प्लान को देखा था ना सर, इस सिस्टम के बारे में सुना था सर, उसी वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है। क्या करना है सर? मैंने डिसीजन लिया कि मुझे। इनकी इंग्लिश सुनकर तो इंग्लिश ने भी छलांग लगा दी। और सपने तो देखो लोंडो के, बातें मर्सिडीज की हो रही है। कार तो मिलेगी, लेकिन जो टॉप पर बैठा उसे, और अगर तुम बॉटम पे हो तो तुम्हें मिलेगा बस। मेंटोर बन पाए कि नहीं बन पाए? बन पाए। आप एक तो इंडियन एजुकेशन और ये MLM के धंधे को करके आप कुछ भी बने या ना बने, गुरु जरूर बन जाएंगे। अक्सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में देखा कि लोगों की दाढ़ी नहीं आती है तब तक उसकी गाड़ी आ जाती है। अरे यहाँ पर कितने मिट्टो जी उपस्थित है? कौन सी गाड़ी? क्या आप लंड की बात कर रहे हैं? At Lund, we know that what's true in life is also true on the road. It's our dedication to doing things the right way that has made. अब आते हैं टॉपिक की समरी पर।
पहली बात, मेरे इस वीडियो बनाने का क्या मकसद है कि MLM मादर चोद है? नहीं, MLM सही है अगर प्रोडक्ट सस्ता, सुंदर, टिकाऊ हो तो। दूसरी बात, अगर तुमसे कोई स्कैमर कहे दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट पहली बार जब बिकता है तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकता, नेटवर्क मार्केटिंग के तरीका कहीं भी प्रोडक्ट बिकते ही नहीं है। प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास कितना है, वो विश्वास बिकता है सबसे पहले, राइट? ये ले तेल की कुपी और ये एक चद्दर, चल तेरे को रंडी बाजार में नौकरी दिलवाता हूँ, चल चल, रो मत बेटे, रो मत बेटे, प्लीज। तो बस आज का कार्यक्रम समाप्त। इस वीडियो का किसी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक मजाक है, इसको मजाक की तरह ही ले। तो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। घंटा घंटा ये किसने लिखा? अबे सालो, तुम्हारी बहन का कुत्ता मारू।